हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो जिसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी किया था। यहाँ पे एक टर्म और हमारे सामने आती है, दैट इज इकोनॉमी। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज मेंट बाय एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोग अपनी प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं। ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में 9th में 10th में पढ़ा हुआ है। देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, नेमली मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जिसको हम सबसे पहले लेते हैं, मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक इंडिविजुअल के हाथ में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे फैसले, what to produce, how to produce and for whom to produce, all these decisions are taken by that particular person and he is taking all these decisions to earn profit. सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। इस मार्केट में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर इन दिस इकोनॉमी। दूसरी इकोनॉमी जो हमारे सामने आती है, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे फैसले गवर्नमेंट या एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है और ये सारे फैसले लोगों की भलाई के लिए लिए जाते हैं। इस मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता और यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है विच इज अ मिक्स ऑफ दीज टू इकोनॉमीज, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर प्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे फैसले गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर लेते हैं। जहां पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा वहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट करेगा और सारे प्रोडक्शन से जुड़े फैसले प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लेंगे। और जहां पर गवर्नमेंट का रोल होगा, जहां गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, वहां पर प्रोडक्शन से जुड़े सारे फैसले सरकार लेगी एंड गवर्नमेंट विल लुक into the social welfare of the people। यहाँ पर मार्केट फोर्सेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज, इन सबको काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनमें से कुछ एक ब्रांचेस हम अपनी 11th और 12th में पढ़ेंगे। 11th में वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में जाके वी विल बी स्टडिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट अप विद द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम अपनी 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जो कि इस साल आप ये पढ़ रहे हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड माइक्रोज है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसमें हम individual household, individual price, wages, that means we will be studying about small units। किसी एक पर्टिकुलर फर्म, हाउसहोल्ड, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वेजेस, इनको हम स्टडी करते हैं। दिस इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन कहाँ पे हो सकती है, दैट इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेके चलते हैं। ऑल द लॉज, ऑल द थ्योरीज इन दिस आर टेकिंग द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सो दिस इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें जो मेन चीज़ डिटर्मिन की जाती है, इक्विलिब्रियम जिसमें डिटर्मिन किया जाता है, दैट इज रिगार्डिंग प्राइस। सो दिस इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इसमें जो मेन माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे, दैट इज डिमांड, सप्लाई, प्राइस,
इनकम एटसेट्रा। और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज जो हम स्टडी करेंगे दोज विल बी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई एटसेट्रा। इसके बाद जो दूसरी हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स की ब्रांच दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप +2 में जाके स्टडी करेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड मैक्रो से आता है, जिसका मतलब है लार्ज। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम। जहां हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक कमोडिटी का प्राइस स्टडी कर रहे थे या किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड स्टडी कर रहे थे, यहाँ पर हम पूरी इकोनॉमी के प्राइसेस को, पूरी इकोनॉमी के लोगों की डिमांड को या सप्लाई को स्टडी करेंगे। सो as such we will be studying about the aggregates of the system, that means sum total of the डिमांड ऑफ द पीपल, सप्लाई ऑफ द पीपल, इन चीजों को हम स्टडी करेंगे। सो जहां हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ रहे थे, इसमें हम आके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आके हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फुल एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, तो इसमें आके हम फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहां पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस था, जिसमें बहुत सारी चीजें हम कांस्टेंट लेके चल रहे थे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम टोटलिटी में स्टडी करेंगे। सो दिस इज नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस थ्योरी पढ़ रहे थे, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उसके आगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, जिसमें मेन डिटर्मिनेंट जो है दैट इज इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे दोज विल बी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। और जो थ्योरीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं दोज आर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, द बजट ऑफ द इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब को हम स्टडी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक ऐसे पैराडॉक्सेस भी पाए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें कुछ एक चीजें जो माइक्रो लेवल पे सही रहती हैं, लेकिन जैसे ही हम मैक्रो लेवल पे पहुंचते हैं वो चीजें गलत लगने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल बैंक में जाके अपने पैसे सेव कर देता है कि सारे के सारे पैसे जो हैं वो उसने बैंक में डाल दिए, गुड फॉर हिम, वी आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल। बट अगर यही चीज मैक्रो लेवल पे आ जाए, दैट मीन्स अगर इकोनॉमी के सारे लोग पैसा बैंक में सेव करना शुरू कर दें एंड दे आर नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग, देन दैट वुड बी बैड फॉर द इकोनॉमी। बिकॉज सारा का सारा पैसा अगर सेव हो गया, कोई भी उसको खर्च नहीं कर रहा है, डजंट वांट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, देन द प्रोड्यूसर्स विल बी लेफ्ट विद नो इंसेंटिव टू डू द प्रोडक्शन. So automatically they would not like to do production, so they will throw people out of employment. So level of employment economy में गिर जाएगा। जब level of employment गिरेगा तो income level गिरेगा, income level गिरेगा तो लोगों की condition खराब हो जाएगी। They will not be having any income for their routine. So इस तरीके से कुछ एक चीज़ें इस तरह से होती हैं जो एक इंडिविजुअल लेवल पे सही हो जाती हैं, लेकिन वही चीज़ें जब कलेक्टिव लेवल पे आती हैं, जब देश के लेवल पे आती हैं, इकोनॉमी के लेवल पे आती हैं, तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो इस तरह से कुछ एक पैराडॉक्सेस भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारी इकोनॉमिक्स है, हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। वन इज टर्म्ड एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द अदर इज टर्म्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो फैक्ट्स के साथ डील करती है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या करते थे या करेंगे। सो इट इज दो स्टेटमेंट्स विच डील विद व्हाट इज, क्या है, व्हाट वाज, क्या था, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। बट दीज वुड बी फैक्ट्स, इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इनसे बारे में हम अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे सकते। इनको हम बाहर निकल के मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। बट दीज डील विद रियलिटी। बट दूसरी जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो आती हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, जिसको हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंडर लेते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वो स्टेटमेंट्स आती हैं जो सजेशंस देती हैं, जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, लाइक व्हाट ऑट टू बी। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो बताती हैं कि क्या होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन स्टेटमेंट दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब देश में बेरोजगारी है, ये एक फैक्ट है जिसको हम बाहर जाके वेरीफाई कर सकते हैं, लोगों से चेक कर सकते हैं। सो दिस वुड बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वन पर्सन वुड सजेस्ट हमें एग्रीकल्चर डेवलप करनी चाहिए, कोई दूसरा कहता है इंडस्ट्रीज डेवलप करनी चाहिए, कोई तीसरा कहता है एजुकेशन देनी चाहिए। समवन विल से देयर शुड बी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो इस तरह से डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस। सो ऑल दीज ओपिनियंस विल बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बिकॉज इन स्टेटमेंट्स को हम जाके चेक नहीं कर सकते। ये सबके सजेशंस हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा। So with this we finish our first chapter of microeconomics. Hope you have followed it.